गुलामगिरी अध्ययन श्रृंखला के पिछले भाग में हमने परिच्छेद 9 को पढ़ा था, जो कि शूद्रों को पढ़ने पढ़ाने पर पाबंदी, अनछर पढ़कर मारना, भक्ति का दिखावा करना, वेद मंत्र, भागवत, मनु संहिता, नागरशाही आदि के संबंध में था। और इसी कड़ी में आज हम परिच्छेद 10 का अध्ययन करने जा रहे हैं। और परिच्छेद 10 में जो है वह दूसरा बलिराजा, ब्राह्मण धर्म की दुर्दशा, शंकराचार्य की बनावटी बातें, नास्तिक मान्यता, निर्दयता, प्राकृत ग्रंथकर्ता, कर्म और ज्ञान मार्ग, बाजीराव पेशवा, मुस्लिमों से नफरत और अमेरिकी तथा स्कोच उपदेशकों ने ब्राह्मणों के कृत्रिम किले की दीवारें तोड़ दी आदि के संबंध में है। यदि अभी तक आपने परिच्छेद 9 तक का वीडियो नहीं देखा है तो कृपया करके आप प्लेलिस्ट में जाइए और उन पूरे वीडियो का अध्ययन कीजिए, जिससे आपका अध्याय 10 आसानी से समझ आ सके। तो आइए अब हम शुरू कर रहे हैं अध्याय 10। ढूंढीराव तात। अब तो चरम सीमा हो गई, क्योंकि आपने शिवाजी के पवाड़े की प्रस्तावना में यह लिखा था और सिद्ध किया था कि चार घर की चार ग्रंथकर्ता ब्राह्मण लड़कियों ने मिलकर घर की कोठरी में झूठ फरेबी का खेल खेला। ज्योतिराव। किंतु यह कहा जा सकता है कि आगे जब एक दीन दलितों का दाता, समर्थक, महापवित्र सत्यज्ञानी, सत्यवक्ता बलिराजा इस दुनिया में पैदा हुआ, तब हम सभी को पैदा करने वाले ने, हम सबके निर्माणकर्ता ने, हम सभी को दिए गए सत्य पवित्र ज्ञान और अधिकार का सभी को समान उपभोग लेने का समान अवसर सबको प्राप्त हो, इसलिए उस बलिराजा ने सभी ब्राह्मणों की, अर्थात बनावटी, दुष्ट, धूर्त, मतलबी, बहेलियों, खासे पारधी की गुलामी से अपने दीन, दुर्बल और शोषित भाइयों को मुक्त करके न्याय पर आधारित राज्य की स्थापना करके उसने अपने ज्येष्ठ महिलाओं के भविष्य की आकांक्षाओं को कुछ हद तक पूरा किया। तात। जहां मिस्टर टॉम्स पेन्स जैसे बड़े बड़े विद्वानों के पूर्वजों ने इस बलिराजा के प्रभाव में आकर अपने पीछे की सारी बलाएं दूर की और वे सुखी हुए, लेकिन अंत में जब उस बलिराजा को ईसा मसीह चार दुष्ट लोगों ने सूली पर चढ़ाया, उस समय सारे यूरोप में बड़ा तहलका मच गया था। करोड़ों लोग उसके अनुयायी हो गए और वे अपने निर्माणकर्ता के शासन के अनुसार इस दुनिया में केवल उन्हीं की सत्ता कायम हो, इसलिए रात और दिन प्रयत्नशील रहे। लेकिन इसी समय इस देश में कुछ स्वस्थ वातावरण होने की वजह से यहाँ के कई बुद्धिमान खेतीहरों और किसानों ने उस घर की कोठरी के अंदर की नादान लड़कियों के झूठ फरेबी के खेल को ही तहस नहस कर दिया। मतलब सांख्य मुनि जैसे बुद्धिमान सत्पुरुषों ने ब्राह्मणों के वेद मंत्र, जादू विधि के अनुसार चमत्कार का प्रदर्शन किया। उसने उन ब्राह्मणों को भी अपने धर्म का अनुयायी बनाया, जो पशुओं की बलि चढ़ा करके उत्सव यात्रा के बहाने गोमांस भक्षण करते थे। उसी प्रकार जो ब्राह्मण घमंडी, पाखंडी, स्वार्थी, दुराचारी आदि दुर्गुणों से युक्त थे और जिन ग्रंथों में जादू मंत्रों के अलावा और कुछ नहीं था, ऐसे ग्रंथों पर तेल काजल का लेप लगाकर, अर्थात उन ग्रंथों को नकारते हुए उसने अधिकांश ब्राह्मणों को होश में लाया। लेकिन उन लोगों में शंकराचार्य नाम अपनाकर एक तरह से वितंडावादी विद्या जानने वाला महापंडित पैदा हुआ। उस ब्राह्मणवादी पंडित ने जब यह देखा कि अपने ब्राह्मण जाति के दुष्ट कर्म की धूर्तता की सभी ओर निंदा हो रही है, छी थू हो रही है और बुद्ध के धर्म का चारों ओर प्रचार हो रहा है, तो उसको अपनी आंखों से यह सब देखा नहीं गया, सहा नहीं गया। उसने यह भी देखा कि अपने लोगों का, ब्राह्मण पंडित पुरोहित, पेट पालने का धंधा ठीक से नहीं चल रहा है, इसलिए उसने एक नया ब्रह्मजाल खोज निकाला। जिन दुष्ट कर्मों की वजह से उनके वेदों सहित सभी ग्रंथों का बौद्ध जनता ने निषेध करते हुए उनके दर्शन का पराजय किया था, उसका उस शंकराचार्य ने बड़ी गहराई से अध्ययन किया था। और बौद्धों ने जिन बातों के लिए ब्राह्मणों की आलोचना की थी,
उसने उसमें से केवल गोमांस खाना और शराब पीना निषिद्ध मान लिया। लेकिन उसने बाद में अपने सभी ग्रंथों में थोड़ी बहुत हेरा-फेरी करके उन सभी को मजबूती आने के लिए एक नए मतवाद की स्थापना की। शंकराचार्य की उस विचारधारा को वेदांत या ज्ञान मार्ग कहा जाता है। बाद में उसने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की। उसने इस देश में जो तुर्क आए थे उन्हें हिंदुओं के एक वर्ण क्षत्रियों में शामिल कर लिया। फिर उसने उनकी मदद से मुस्लिमों की तरह तलवार के बल पर बौद्धों को पराजित किया और फिर पुनः उसने अपनी उस शेष जादू मंत्र विद्या का और भागवत की व्यर्थ की पुराण कथाओं का प्रभाव अज्ञानी शूद्रों के दिलो दिमाग पर थोप दिया। शंकराचार्य के इस हमले में उसके लोगों ने बौद्ध धर्म के कई लोगों को तेली के कोलू में ठूंस ठूंस करके मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं तो शंकराचार्य के लोगों ने बौद्धों के असंख्य मौलिक और अच्छे अच्छे ग्रंथों को जला दिया। उसमें उन्होंने अमरकोश जैसा ग्रंथ केवल अपने उपयोग के लिए बचाया। बाद में जब उस शंकराचार्य के डरपोक चेले पंडित पुरोहितों की तरह दिन में ही मिसालों को जलाकर डोली में सवार होकर चारों ओर सधवा नारी की तरह नोक-झोंक करते नाचते हुए घूमने लगे, अर्थात ब्राह्मणों को नंगा नाच करने की पूरी स्वतंत्रता मिल गई। उसी समय मुकुंदराज, ज्ञानेश्वर, रामदास आदि जैसे पायली के 50 ग्रंथकार हुए और बेहिसाब बेभाग बिक गए। लेकिन उन ब्राह्मण ग्रंथकारों में किसी एक ने भी शूद्रादि अतिशूद्रों के गले की गुलामी की जंजीरें तोड़ने की हिम्मत नहीं दिखाई, क्योंकि उनको उनके सभी कर्मों का खुलेआम त्याग करने की हिम्मत नहीं थी। इसलिए उन्होंने उन सभी दुष्ट कर्मों को कर्म मार्ग और नास्तिक मतों को ज्ञान मार्ग, इस तरह के भिन्न भिन्न दो भेद करके उन पर कई पाखंडी निरर्थक ग्रंथों की रचना की। इस तरह उन्होंने अपने जाति के स्वार्थों का जी जान से रक्षण किया और उन्होंने अज्ञानी शूद्रों से लूट खसोट करके अपनी जाति को खूब खिलाया। लेकिन बाद में उन्होंने पूरी लज्जा शर्म छोड़ दी और हर रात को जो कुकर्म नहीं करना चाहिए उसको भी करने लगे। फिर ब्राह्मण लोग दिन का एक चौथाई समय गुजरे तक मुस्लिमों का मुंह न देखना चाहिए, इसके लिए रजसवला स्त्री की तरह घर के घर में ही मांगलिक अवस्था में रहने वाले राजाओं के दरबार में इकट्ठा होते थे। लेकिन अब समय ने करवट ले ली थी। पहले दिन के बीतने और दूसरे दिन के प्रभाव में सभी मेहनतखोर ब्राह्मणों को अय्याशी और गुलछल्ले उड़ाने के लिए जो सुख सुविधाएं मिलने वाली थी, उसके पहले ही अंग्रेज बहादुरों का झंडा चारों ओर लहराने लगा। उस समय उस बलि राजा की अधिकांश अनुयायी अमेरिकी और स्कोच उपदेशकों ने, मिशनरियों ने अपने अपने देश की सरकारों की किसी भी प्रकार की परवाह न करते हुए वो लोग इस देश में आए। बलि राजा ने जो सही उपदेश दिया था, उसका सभी नकली, दृष्ट, धूर्त ब्राह्मणों को प्रमाण द्वारा सिद्ध करके दिखाया और उन्होंने कई शूद्रों को ब्राह्मणों की इस अत्यंत अमानवीय गुलामी से मुक्त किया। उन्होंने शूद्रों के शूद्रादि अतिशूद्र गले में ब्राह्मणों द्वारा सदियों से टांगी हुई गुलामी की बेड़ियों को तोड़ दिया और उन्होंने उन गुलामी की बेड़ियों को ब्राह्मणों के मुंह पर फेंक दिया। उस समय अधिकांश ब्राह्मण अपने दिलो दिमाग में समझ गए थे कि अब ये ख्रिस्ती उपदेशक मतलब मिशनरी अपना नकली प्रभाव अन्य शूद्रों पर बिल्कुल टिकने नहीं देंगे। यह उनकी पक्की समझ हो गई थी। वे अपने सारे ढोल के पोल खोल के रख देंगे। इसी डर की वजह से उन्होंने राजा बलि के अनुयायी उपदेशकों और अज्ञानी शूद्रों की साठ गांठ मेल मिलाप होने से पहले ही और उन दोनों में गहरी पहचान होने से पहले ही बलि राजा के अनुयायी उपदेशकों और अंग्रेज सरकार को इस देश से भी भगा देने के इरादे से कई हथकंडे अपनाए। कई ब्राह्मणों ने अपनी खानदानी पाखंडी वेद विद्या की मदद से अज्ञानी शूद्रों को उपदेश देना शुरू कर दिया था कि जिससे उनके मन में अंग्रेज सरकार के प्रति घृणा और नफरत की भावना जग जाए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ब्राह्मणों ने अंग्रेजी विद्या भी प्राप्त की और उसके ब्राह्मण से ब्राह्मण के कुछ लोग बाबू क्लर्क हुए और कुछ अन्य सरकारी सेवाओं में गए। इस तरह से ब्राह्मण लोग कई प्रकार का सरकारी काम अपनाकर सभी प्रकार की सरकारी नौकरियों में पहुंचे। अंग्रेजों का सरकारी या घरेलू ऐसा एक भी काम नहीं है
जहाँ ब्राह्मण ना पहुँचे हों। इस अध्याय 10 का अंत यहीं पर होता है। आगे आने वाले अध्याय आप तक आसानी से पहुंच सकें, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। आप अपनी बहुमूल्य राय हमारे साथ साझा कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।